वो ऐसी हुंकार भरेंगे कि आगे आने वाले समय में हमारा शासन और प्रशासन सब डोलेगा और आगे सुरजेवाला के खिलाफ एक्शन लिया है। उन्होंने हेमा मालिनी के खिलाफ जिस तरह से बयान दिया था तो चुनाव प्रचार पर रोक लगाई है। क्या देखिए, मैं कल इसका बयान दे चुका हूँ। ये बहुत अच्छा फैसला चुनाव आयोग ने किया। कम से कम आगे इस प्रकार के अनाप शनाप तरीके से शब्दों का प्रयोग ये बंद हो जाएगा। ये नहीं होगा और होना भी नहीं चाहिए। आखिर हम लोकतंत्र का एक उत्सव मना रहे हैं। आपसी मर्यादाएं, यानी ये जो बोलने की मर्यादाएं हैं, ये बना के रखना चाहिए। समाज का सौहार्द बना रहना चाहिए। इस प्रकार के शब्दों को बोल करके समाज में महिलाओं के प्रति अपमान की भाषा, ये उचित नहीं है, नहीं बोलना चाहिए। जेजेपी ने तो टिकटें डिक्लेयर कर दी हैं। अब जेजे के बारे में क्या कहूँगा। आपके सहयोगी रहे और सहयोगी सहयोगी सरकार में रहे हैं, पार्टी में कभी नहीं रहे हैं। पार्टी अलग से पहले भी चुनाव लड़ी, अब भी लड़ेगी। जैसा होगा सामने आ जाएगा। परिवार आमने सामने है उनका, सब हर जगह जैसी स्थितियां हैं वो आप देख रहे हैं। तो उन परिवार का मामला, उसका फैसला वो खुद परिवार करेगी, हमें उसमें नहीं। आज कांग्रेस चुनाव आयोग ने सुरजेवाला को 48 घंटे मैंने का बोल टाइम दिया। दिग्विजय चौटाला का एक बयान है कि हरियाणा के सीएम नायब सैनी का हाल जो है वो चन्नी जैसा हो जाएगा पंजाब के। नायब सिंह सैनी को जिस दिन वो जानेंगे उस दिन पता लगेगा कि नायब सिंह सैनी क्या है और कहाँ से कौन सी भट्टी में से तपे हुए हैं। वो किस भट्टी से तपे हुए मुझे मालूम है। मेरे वो साथी सहयोगी हैं। आखिर 1995 में हम लोग साथ काम करते रहे हैं। कितने मजबूत निष्ठावान एक सामान्य परिवार से जुड़े व्यक्ति यहाँ तक उठ के आए हैं। मुख्यमंत्री तो आज बने, उससे पहले वो प्रदेश पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बने, उससे पहले लोकसभा के सांसद बने, उससे पहले हरियाणा सरकार में पिछले टर्म में मंत्री बने। उनकी जो ग्रोथ है बहुत स्टीडी ग्रोथ और बहुत तरीके से हुई है। इस प्रकार की ग्रोथ तो शायद ही किसी नेता की होगी। करनाल से पहला इस्तीफा हुआ है, मनोज वधवा ने पार्टी छोड़ी। मनोज वधवा को शुभकामनाएं। चलिए प्लीज। 35 साल तक उसको सेवा करनी होती है समाज में। 35 साल तक अगर 35 साल में कोई निखट आदमी आके लग गया तो बाद में क्या करेगा? बाद में मास्टर भी लगेगा ना, पढ़ाएगा GIRL बोलो गिरो। तो लिखा है सर, वो कहेगा मैं क्या करूं, लिखा हुआ है सर, वो थोड़ी समझ में आएगा ये गिरो नहीं है गर्ल है क्या? BUT गुट रहेगा, BUT फुट रहेगा। तो कुल मिलाकर योग्यता मायने रखती है और इस योग्यता का आधार पर नौकरियों के लिए केंद्र सरकार ने भी कहा है कि हम भी जो परीक्षाएं लेते हैं इसमें जो नकल की बीमारी है, क्योंकि नकल वही करता है जो कमजोर होता है। जो होशियार होता है वो नकल नहीं करता, बल्कि उस होशियार वाले की तो पर्चे उसका पता लेके दूसरा नकल करता है। तो इसलिए नकल को रोकने के लिए कानून बनाएंगे और सख्त से सख्त कानून लागू करके उसके ऊपर सजा देंगे। इसका क्या है? इसका यही है कि योग्यता पर लोगों को नौकरी मिले, अच्छे नागरिक आगे आए और पढ़ने का शौक लगे। पढ़ाई लिखाई में बच्चों का शौक हो जाता है तो फिर वो लाइब्रेरी में जाते हैं। 50 के लगभग बच्चे IAS में आ गए। 1000 बच्चों में 50 है। हरियाणा में अच्छी पढ़ाई हो गई है, शुरू हो गई है, इसलिए 8 साल में वातावरण बन गया पढ़ाई का। तभी तो ये जो मुफ्त में खिलाना अच्छा है या कमाई करके खाना अच्छा है? बताइए। सीना चौड़ा होता है। आदमी जब पढ़ाई करता है ना तो किसी के सामने झुकता नहीं है। कभी कभी बहस हो जाए, किसी से लड़ाई हो जाए तो आज आम भाषा में कहता है तेरा के बाप का कौन सुनो, अपना कमा के खाओ कहता है। स्वाभिमानी है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सेवा, सुशासन 7S इस पर समाज चलाया सिखा करके और ड्रोन की कमाई पहले करें अपने सर पर बिल्कुल काम करें। हर बहन को 1 लाख रुपए साल की कमाई। अब उन्होंने प्रोग्राम दिया। हमारे कांग्रेस वालों ने क्या किया?
उन्होंने कहा कि हम जो है ना गरीब महिलाओं के खातों में 1-1 लाख रुपया डाल देंगे, ये कहा ना। अब मेरा कहना यह है कि 2 तरीके से सोचने का विचार करने की बात है। पहला विचार तो यह है कि कांग्रेस के लोग जो कुछ सोचते हैं, अपना मैनिफेस्टो बनाते हैं, शायद वो पढ़ लिखे नहीं है। मैं तो कहूँगा अनपढ़। कैसे अनपढ़ है कि देश में 80 करोड़ ऐसे गरीब परिवार हैं जो गरीब महिलाएं हैं, 80 करोड़। और अगर 1 लाख रुपया वो हर खाते में डालने लग गए तो कितना बन जाएगा टोटल, को बता सकता है? 80,000 करोड़, 80 लाख करोड़, ठीक है, ये 80 लाख करोड़ रुपया बन जाता है। हमारे देश का बजट, जैसे अपने प्रदेश का बजट है 1,90,000 करोड़ रुपया है, ऐसे ही सारे देश का जो बजट है वो किसी को पता है? कभी किसी ने पढ़ा है? 47 लाख। या तो आपको पता है या फिर अभी बातों में सुना होगा 2-3 दिन में, क्योंकि मैंने एक जगह पढ़ी हुई बात में चाहिए। बहुत अच्छा, आपको बधाई देता हूँ, आपको पता है 47 लाख करोड़ का बजट है अपने देश का, और वो एक आइटम पर कितना पैसा बैंकों में डालने के लिए कह रहे हैं? 80 लाख करोड़। मैं पूछता हूँ कि कहां से लाओगे? सारे का सारा बजट भी खाते में चला जाए फिर भी 43 लाख करोड़ का और चाहिए, आधा से ज्यादा नहीं। और अगर सारा बजट उसमें डाल दोगे तो फिर देश चलेगा कैसे? देश में आपको तनख्वाहें भी देनी है, आपको रेलवे के प्रोजेक्ट भी बनाने हैं, आपको बड़े बड़े जहाज के भी बनाने हैं, आपको चांद पर भी अपना चांद चंद्रयान भेजना है, आपको कोई मांग भी है तो हिम्मत करो जाके बताने की कि हमारे पैसे मांगी। दूसरा क्राइम करने वाले लोगों को इस्लाम के पीछे डालने का पूरा प्रबंध है। आज कोई आदमी क्राइम करता है तो 6-8 दिन के बाद बचता नहीं। और तीसरी जो सबसे बुरी बात इस देश में, समाज में, इस प्रदेश में खड़ी हुई है, वो अंग्रेजी में उसको कहते हैं कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, अर्थात जातिगत राजनीति। ये जातियों की राजनीति इस प्रदेश को, देश को खराब कर रही है। हर किसी की जाति होती है, जाति के विरोध में नहीं है, जातियों का और बहुत काम है, जातिगत संगठन है, अपने अपने जाति के अंदर कुरीतियां उसको दूर करो, जाति के हिसाब से अपने समाज की सेवा करो, स्कूल बनाओ, कॉलेज बनाओ, अस्पताल बनाओ, डिस्पेंसरी बनाओ, स्किलिंग के सेंटर खोलो, हमारे बच्चे आगे बढ़े, कंपटीशन करो। जाति में कंपटीशन हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जातियों के साथ में शासन व्यवस्था में वोट की व्यवस्था करेंगे कि मेरी जाति का इसलिए वोट डालेंगे, ये ठीक बात है क्या? बताओ, ठीक है क्या? डेमोक्रेसी क्या है? डेमोक्रेसी नीयत अच्छी है लेकिन नीति नहीं है पार्टी के पास, कुछ कर पाया तो 3 चीजें ध्यान रखनी है। हमारा नेता और नरेंद्र मोदी, उस पर भरोसा है कि नहीं है? पार्टी की नीयत पर भरोसा है कि नहीं है? हमारे नीयत क्या होती है कि अपने रहते रहते अपनी अगली पीढ़ी में से राजगारी छांट लो। मोदी की गारंटी ना आपकी ईमानदारी की। मोदी की ये जो लाइसेंस है मोदी का, ये हमें रिन्यू कराना है। कौन करेगा? देखो भाई, मैंने वोट जो डालना है आपके वोटों से मेरा 1 वोट बढ़ेगा, वो वोट मैंने मोदी जी की झोली में जाके डालना, वो वोट भी आपका वोट है, मोदी जी को देना है, ठीक है ना? अब मोदी जी के लाइसेंस को रिन्यू करना है। रिन्यू तो 272 में भी हो जाएगा, हो सकता है 543 में 272 इंडिया से ज्यादा और रिन्यू हो गया, लेकिन वो सामान्य रिन्यूअल है। इस बार सामान्य नहीं, 2 बार पहले कर चुके हैं, इस बार तीसरी बार हमने गोल्डन रिन्यूअल करना है, गोल्डन। और गोल्डन कैसे होगा? अब की बार और उस 400 में हरियाणा की भी 10 है, और उस 10 में एक करनाल लोकसभा भी है ना? अब 10 की 10 पिछली बार भी जीती थी, अब इस बार 10 की 10 फिर लोग जिताएंगे, लेकिन पिछली बार में इसका अंतर क्या हुआ? कुछ भी
बस पहले दिन में 10 बजे विश्वास बताएंगे। अपना अपना स्थान ले लेंगे। हमारे हरमन प्यारे नेता लोकसभा के प्रत्याशी पूर्व में हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी हमारे मध्य में पहुंच चुके हैं। मेरा सभी साथियों से आग्रह है, एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ इनका स्वागत करें सभी साथी। और मैं हमारे जिला के यशस्वी अध्यक्ष योगेंद्र राणा जी, आप माननीय मनोहर लाल जी का पगड़ी पहना करके स्वागत करेंगे। सभी साथियों से आग्रह, साथ में जो गणमान्य साथी बैठे हुए हैं, आप सबसे आग्रह आप भी साथ रहे। जोरदार तालियों से स्वागत, सभी बैठ जाएं। इसके बाद में इनके बाद हमारे लोकसभा के संयोजक के नाते से मैं माननीय विधायक जी का भी पगड़ी के द्वारा स्वागत करना चाहूंगा। इसके लिए मंडल अध्यक्ष हमारे आज के मुख्य अतिथि का स्वागत करेंगे। मनोहर जी का स्वागत करने के लिए नगर पालिका की टीम। इनके बाद में अग्रवाल सभा और राइस मिल एसोसिएशन, ईश्वर गुप्ता जी, विजेंद्र गुप्ता जी, सुशील गर्ग जी। और स्वागत के बाद आप मंच की दूसरी तरफ से निकल जाएं और पीछे से अपने स्थान पर ही बैठें। राइस मिल एसोसिएशन, तालियों की गड़गड़ाहट कम ना हो, आपकी तालियों से जोश होगा। इसके बाद छठ पूजा समिति